समाज है, कहीं ना कहीं त्रुटि तो होगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी पूरे समाज पे आप उंगली उठा देंगे। तो सीता जी की अगली परीक्षा में फेमिनिज्म की चर्चा घुसाने वाले लोग, ये कहने वाले लोग इंडियन कल्चर इज एन एक्सप्लॉयटेटिव कल्चर, एंटी फेमिनिस्ट कल्चर, अब उनको ये आप बताएंगे कि नहीं, स्वयंवर का अर्थ ही यह है कि लेडी डिसाइड्स whom she would marry and on what conditions। वीर शुल्का, वह इतनी वीर हैं कि श्रीध्वज जो राजा जनक नाम से जाने जाते हैं, वह उन्हें कहते हैं वीर शुल्का। और वह ऋषि विश्वामित्र जी से कह देते हैं कि मेरी बेटी वीर शुल्का है। और एक बार उसने ऐसे ही कह दिया कि जो शिवजी का ये धनुष है, जो इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। अब प्रत्यंचा चढ़ाना, आप कह सकते हो अरे ये तो कोई भी बलशाली तगड़ा आदमी आता और चढ़ा देता। नहीं चढ़ सकती थी उस पर, क्योंकि उसमें एक खास लीला छुपी हुई थी। सीता जी कोई साधारण महिला नहीं है। उन्होंने केवल शारीरिक बल से विवाह करने की नहीं ठानी थी, बल्कि उस व्यक्ति से विवाह करना था जिस पर वो युक्तियां भी हों। ये धनुष साधारण नहीं है, इसलिए उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना साधारण नहीं है। विश्वामित्र जी देखिए वो गुरु हैं और वह दृष्टा हैं, और उन्हें समझ में आ रहा है कि राम और सीता जी का मिलन होना आवश्यक है, मिथिला और अयोध्या का मिलन होना आवश्यक है। राजाओं के मिलन उनकी नगरी और सैन्य शक्तियों से भी होते थे, तो यह बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह नहीं हुआ तो शत्रु हावी हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया और दोनों भाइयों को लेकर मिथिला पहुंच गए, जबकि वहां तो राक्षस भी नहीं थे।